हेलो ऑल डियर लाइट बीइंग, मेरा नाम शीतल है और मैं अपने अच्छे तो मनी मनी चैनल में ट्रू सेल्फ में ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एनर्जी अपडेट नॉलेज मंत्र बहुत कुछ लेके आती हूँ। आज बात करेंगे एनर्जी अपडेट्स के बारे में और ये कुछ खास डिवाइन फेमिनाइन के लिए हैं। पहले तो जो मुझे सॉन्ग चैनल हुआ था उनके लिए वो मैं बताती हूँ। इस सॉन्ग में सुर थोड़े बहुत ज़्यादा हैं, ओके, इसलिए मैंने ये सॉन्ग पहले से ही सुना है, लेकिन फिर भी आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनना। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। आप ये सॉन्ग ज़रूर सुनना। मुझसे अगर ट्यूनिंग में कुछ तो गलती हो गई होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन इस सॉन्ग से ज़रूर जुड़िएगा। स्पेशली वो डिवाइन फेमिनाइन जो लगातार ट्रिगर्स में रह रही है, लेकिन इससे उनको इतना बल मिल रहा है ना कि भगवान के साथ वो एक बॉन्ड बनाने में, उनके ऊपर ट्रस्ट रखने में, उनको सरेंडर करने में। मतलब ये जो एनर्जी है ये अक्टूबर से है। कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे ट्रिगर से जा रही थी, क्योंकि टाइम भी ऐसा था, बहुत सारे शिफ्ट चल रहे थे, बहुत सारे पोर्टल्स आ रहे थे, बहुत मतलब उसमें 2 इक्लिप्सेस थे एंड बहुत सारे लोगों के जो लेसन्स थे सेल्फ लव के, सेल्फ वर्थ के, वो एंडिंग के पोजीशन पे थे। तो इतने सारी चीज़ें होने के कारण कुछ डिवाइन फेमिनाइन ऐसी चीज़ों से जा रही थी ना कि उनके लिए सारी चीज़ें जैसे हेल जैसी बन चुकी थी। मैं अगर बता दूँ ना कि किस प्रकार, तो मुझे इसके लिए जो एक इमेज दिखी थी तो वो इस प्रकार थी कि जैसे एक अंधेरा कमरा है और इस अंधेरे कमरे में आपको डाल दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, और इस अंधेरे कमरे में आप ऑलरेडी वीक हो चुके हों, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ों की आदत नहीं है, ऐसे रहने की आदत नहीं है, और अब फिर आपको उस कमरे में डाल के फिर वहीं पे छोड़ दिया गया है, लॉक कर दिया गया, और उस कमरे में आपको वो सारी चीज़ें याद आ रही है जो बचपन से चल रही थी। आपको जो भी ट्रिगर्स मिले, आपने जो भी बचपन से पेन पाया है, दुख दर्द पाया है, वो सारे लोग आपके सामने आ रहे थे जो कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया था। उन्होंने ज़िंदगी के बड़े लेसन्स उन्होंने दिए हैं एंड फिर ये जो अंधेरा था ये आपके अंदर के सारे फियर्स को ऊपर लेके आ रहा था, जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको ऊपर लेके आ रहा था। एंड ये सारा फेज चल रहा था। टू बी फ्रैंक, ये फेज मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन के लिए 11-11 से स्टार्ट, एक्चुअली ये 10-10 पोर्टल के बाद ही शुरू हुआ था। मतलब हम लोग अक्टूबर से बोल सकते हैं, जो अभी तक चल रहा था, और ये चलेगा और कुछ दिन चलेगा, न्यू मून तक तो इसकी एनर्जी है और भी। लेकिन ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ये हो क्यों रहा था। एक तो ये है कि सारी चीज़ें जो छूटने वाली थी वो तो सरफेस पे आ गई। दूसरा ये था कि आपके बिगेस्ट जो लर्निंग्स थे, जो लेसन्स थे, जो साइकिल आपकी बार बार रिपीट हो रही थी ताकि आप ये लर्निंग या लेसन्स ले सको, तो इसके लिए क्या किया ना, सारी चीज़ों को इंटेंसिफाई कर दिया गया। कैसे इंटेंसिफाई कर दिया गया कि करंटली भी वैसे ही ट्रिगर्स मिल रहे हैं और बचपन से भी ऐसी ही साइकिल्स रही हैं। ओके, अगर मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, तो बचपन से ही अगर आपको किसी ने आपके जो ओपिनियंस है, आपके जो व्यूज़ है, उसको रिस्पेक्ट नहीं किया है, जैसे पढ़ाई में हो तो आपको पढ़ाई में कुछ तो ऐसा करना था जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, जिसको एंजॉय करते थे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर कोई भी रिलेटिव्स हो, उन्होंने अगर उसको उस टाइम पे अप्रूवल नहीं दिया था या अप्रूव नहीं किया था, तो कहीं ना कहीं पीयर प्रेशर में आके, चाहे वो फैमिली का हो चाहे वो पेरेंट्स का हो, आपने जो भी डिसीजंस लिए एजुकेशन को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में वो रह गया कि मेरा जो सपना था वो नहीं
हो पाया, या फिर मेरे जो ओपिनियन थे एजुकेशन को रिलेटेड उसको अप्रूव नहीं कर दिया गया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी गई। तो ये साइकिल आपकी बार बार चली। मे बी इसके बाद जब आपका कॉलेज का स्टडी होगा उस टाइम पे भी आपके ओपिनियंस को अनदेखा कर दिया होगा, या फिर आपको कोई कोर्स करना होगा तो उस टाइम पे अनदेखा कर दिया गया होगा आपके ही अपने ही लोगों से। मे बी उस टाइम पे आपके फ्रेंड्स भी आपको ना समझ पाए। ओके, तो ये जो आपने फील किया बचपन से कि आपके ओपिनियन को, आपके ड्रीम्स को अप्रूव नहीं कर दिया जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपका ये सीखना कि आप खुद के लिए स्टैंड लो। ऐसे नहीं है कि आपके घर वाले आपके अगेंस्ट है या वो आपका बुरा चाहते हैं, लेकिन उनकी जो एक विचार प्रणाली है वो उससे वो क्या करना चाहते हैं, अपने बच्चों को सिक्योर रखना चाहते हैं। सिक्योर कैसे रखेंगे? जो उन्होंने एजुकेशन लिया, या फिर जो मोस्ट ऑफ दी लोग एजुकेशन जो लेते हैं, जो कोर्सेज चूज़ करते हैं, तो उस कोर्सेज को आपके ऊपर फोर्स करके वो उन्होंने आपके डिसीजन को अप्रूव नहीं किया। तो ये था उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ये थी उनकी विचार प्रणाली, ये था उनका वे ऑफ थिंकिंग आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। लेकिन आपके साथ क्या हुआ ना इसमें कि आप में वो बैठ गया कि अरे यार मेरे ओपिनियंस को अप्रूव नहीं कर दिया जाता, या उसको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो ये हमेशा चलता आया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों में भी होने लगता है। फिर आप ना कपड़े भी चूज़ करने जाओ ना तो उसमें भी ये चीज़ दिखने लगती है। ओके, और फिर आप ना पूरी तरीके से उस जोन में ही चले जाते हो कि आपको आपके ही ओपिनियंस को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, आप टोटली दूसरों के ऊपर ओपिनियंस जो है, दूसरों के जो विचार प्रणाली है, उनके जो मत है, तो उसके ऊपर आप पूरा डिपेंड होने लगते हो। तो अभी इस वक्त क्या हुआ ना कि आपको ऐसी सिनेरियो दिए गए हैं जहाँ पे आपको कुछ तो करना था, लेकिन उसके लिए आपके घर वालों से आपको सपोर्ट नहीं मिला, या फिर आपको कुछ ताने खाने को मिले, या कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जिसने आपको फिर से उस फेज़ में डाल दिया, उस अंधेरे कमरे में डाल दिया। ओके, तो यहाँ पे आपका लेसन था कि आप भी अपने ओपिनियंस को खुल के रखिए, एक बैलेंस वे में कम्युनिकेशन कीजिए। आप खुद पहले अपने ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करना सीखिए ताकि दूसरे लोग भी कर सकें। तो ये था आपका लेसन। लेकिन ये बचपन से चला आया और इस टाइम पे भी आपको, अभी ये मैंने एक ही चीज़ बताई है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि किसी किसी के 3-4 लेसन्स चल रहे थे, सेल्फ वर्थ के चल रहे थे, बहुत सारे चल रहे थे। ओके, मैं वीडियो के बीच में ही ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। मैं वीडियो ला रही हूँ कि 2023 में डिवाइन फेमिनिन के बिगेस्ट लेसन्स क्या होंगे और डिवाइन मैस्कुलिन के बिगेस्ट लेसन्स क्या होंगे, तो वो आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आप डील कर पाओ इस एनर्जी के साथ। देखिए, मैंने 2023 के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि 2023 की जो एनर्जी है वो बहुत ही वास्ट एनर्जी है, एक्सेलरेटेड एनर्जी है। तो इसमें आपको भी उस स्पीड को कोप अप करना पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने 2023 में क्या क्या करना चाहिए डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन को वो भी वीडियो बना दिया है। आई होप आपने देखा होगा, देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, भले ही वो वीडियो बड़ा हो, आई थिंक वो 47 मिनट्स का कुछ तो वीडियो है, लेकिन मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप सब एक्सप्लेन किया है और वो पूरा गाइडेड है, पूरा चैनल है, तो आप ज़रूर देखिएगा, वो आपको अल्टीमेट ग्रोथ की दिशा में लेके जाएगा। अभी बात करते हैं इस चैनल के बारे में, इस चैनल के एनर्जी के बारे में, या फिर ये चैनल मैसेज के बारे में। जब मैंने इस सॉन्ग से कनेक्ट किया ना कि घर मोहे परदेसियाँ आओ पधारो पिया, लिटरली मतलब ये जो एनर्जी थी ना, मतलब डिवाइन की एनर्जी से फील हो रही थी उन डिवाइन फेमिनाइन में कि किस प्रकार उन्होंने अपने इन ट्रिगर्स में ग्लो किया है और उभर के सामने आ रही हैं, और उनको खुद को नहीं पता कि
इन ट्रिगर्स के कारण उनके जो बड़े बड़े लेसन्स थे, देखिए हमारा जो बड़ा लेसन है वो तो हमें यहाँ तक ही लेके जाता है कि हम कौन हैं, हमारे ट्रू सेल्फ से हमें रूबरू करवाता है, हमें सच्चाई का पता चल जाता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी नहीं पता कि वो उस दिशा में लिटरली, अगर जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं ना, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप से 10 स्टेप पे लिटरली छलांग लगाई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिवाइन के साथ अपना रिलेशन इतना ब्यूटीफुल बना दिया ट्रस्ट के साथ। ओके, तो ये आने वाला जो टाइम है उनको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और डिवाइन फेमिनाइन, आप ज़रूर ये सॉन्ग सुनिएगा। ओके, और बहुत ही सही सॉन्ग है। जब आप इस सॉन्ग को सुनोगे ना तो लिटरली आपको भी वो फील होगा, क्योंकि इस सॉन्ग के जो वर्ड्स थे वो मुझे इतने रिसीव नहीं हुए थे। और इस सॉन्ग में जो ताल भी लगाना है वो बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए मैंने पहले ये सॉन्ग सुना। लिटरली मैं जब ये सॉन्ग सुनने लगी ना, मैं अल्टीमेटली मैं झूमने लगी थी। लिटरली ऐसे मेरा मन डांस करने का हो रहा था। और वो जो एनर्जी थी प्रभु श्री राम जी की, मतलब वो इतनी अल्टीमेट फील हो रही थी ना। तो आप भी ज़रूर ये सॉन्ग सुनिएगा और इसके साथ, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। आपको क्या फील होगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो भी डिवाइन फेमिनाइन इन ट्रिगर्स के पीरियड में ऐसे जा रही हैं और ऐसे अपने डिवाइन के साथ ऐसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना रही है, ये वीडियो मैं उनके लिए ही मैंने बनाया है। और जो इस फेज़ में नहीं आ रही है वो भी आएगी, टू बी फ्रैंक, क्योंकि हम लोगों का ये अल्टीमेट गोल ही है। तो ये वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, अगर ये इसमें जो मैंने वर्ड्स बताया है कि कैसे इन ट्रिगर्स में उनको डिवाइन के साथ उनका रिलेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, या फिर डिवाइन का क्या महत्व है, या फिर डिवाइन के साथ वो कैसे खुश रह रही है, इसका अगर पता चला है तो ये वीडियो आपके लिए है। उस सॉन्ग के साथ ज़रूर जुड़िएगा और ट्राई कीजिए कि अपना ये जो रिलेशन आपका बना है डिवाइन के साथ, ये और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, और ज़्यादा दृढ़ विश्वास के साथ, समर्पण के साथ। और रहा सवाल ट्रिगर्स का, तो देखिए अक्टूबर से कुछ तो एनर्जी थी ऐसी, लेकिन अभी जो ये आने वाला न्यू मून है, आई थिंक 21 को आ रहा है न्यू मून, तो ये आपको करेज देके जाएगा। आने वाले 2-3 मंथ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि क्वांटम जंपिंग, आई होप आपने ये वर्ड सुना होगा। सुना नहीं है तो मैं ज़रूर इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी। तो इस प्रकार आप, मतलब अगर मैं सिंपली बताऊँ ना, तो जो मैंने बताया ना कि फर्स्ट स्टेप से डायरेक्टली छलांग लगाई है 10 स्टेप पे, तो ऐसा ही कुछ ये है क्वांटम जंपिंग का। तो ये इस एनर्जी में आप आने वाले हो, और इस एनर्जी में आने के लिए ये सारा पूरा बेस किया गया था। तो बहुत ही आने वाला टाइम आपको और ज़्यादा ग्रोथ की दिशा में लेके जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है वो ये है कि आपको ग्राउंडेड रहना है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि आप शांत रह सकें, क्योंकि देखिए अभी की जो एनर्जी ऐसी है ना कि आप जैसा रहोगे वैसे में आप बढ़ते चले जाओगे। जैसे आज अगर आप शांत हो ना, तो आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी हाई हो रही है। लेकिन अगर आप गुस्सा कर रहे हो, ओके, या फिर कुछ भी इरिटेशन चल रहा है, तो वो और बढ़ेगा। देखिए ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलिए, लॉ ऑफ एनर्जी भी बोलिए, लेकिन अभी जो फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो कुछ इस प्रकार की है कि आप जिस भी इमोशन में रहोगे वो इंटेंसिफाई होता ही रहेगा। ओके, तो न्यू मून भी आ रहा है 21 तारीख को, तो आप ट्राई कीजिए ग्राउंडेड रहने का। अगर आपको पता नहीं है ग्राउंडेड कैसे रहा जाए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। और सेल्फ लव के ऊपर भी मैंने वीडियोस बना दी है, आप भी वो आप ज़रूर देखिएगा। आपने पहले देखी है लेकिन अभी आपको कुछ याद नहीं आ रहा, फिर से देखिएगा, क्योंकि ये सारी टेक्निक्स आपको हेल्प करेगी इस वीक में, ये जो न्यू मून आ रहा है इसके एनर्जी के साथ कोप अप करने के लिए। और सबसे आसान तरीका तो यही है हाई वाइब्रेशन में रहने का, कि आप बोलते रहिए जय जय राम कृष्ण हरि।